हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल पामाल की एपिसोड 19 का प्रोमो। बहुत सारी मेरी प्रिडिक्शंस इस ड्रामे की, लेकिन लास्ट 2 एपिसोड बहुत डिसअपॉइंटिंग थी। जो इन्होंने रजा को कैंसर डायग्नोस करवा दिया, लिवर कैंसर, और उसको दिखाया कि वो कंप्लीटली ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पे है और उसके पास 1 से 2 महीने हैं जिंदा रहने के लिए। बहुत ही गलत ये फैसला है जिसने भी ये ड्रामा लिखा है, जिसने भी ये किया है, क्योंकि जो मेन पॉइंट था इस ड्रामे का वो ये था कि लोग इससे रिलेट कर रहे थे, लोग इस ड्रामे में देख रहे थे अपना आप, अपना मैरिटल लाइफ, अपने एक्सपीरियंसेस, और वो रजा से रिलेटेड था। अब इन्होंने रजा को जो कि एक नेगेटिव कैरेक्टर दिखाया था 18-16 एपिसोड में, वो एकदम बेचारे के अब हम उससे हेट भी नहीं कर सकते बिकॉज ही इज इल। सो डेफिनेटली अब अगले एपिसोड में ये दिखाएंगे कि किस तरह से उसको पता चल गया है कि अब उसको कैंसर है, और वो किस तरह से रिएक्ट करता है आफ्टर के उसको पता चल गया है कि अब उसको जाना है दुनिया से। तो अब वो किस तरह से अपनी बीवी और अपनी बेटी को प्रिपेयर करता है कि किस तरह से वो जब चला जाएगा तो उनका क्या होगा। जो वो औरत जिसको उसने पिछले कोई 8 से 7 साल तक हवा भी नहीं लगने दी बाहर की, वो उसकी बेटी को उसके बगैर कैसे पालेगी। अब उसको ये रियलाइज होगा कि उसने कितनी बड़ी मिस्टेक की है अपनी बेटी बीवी को अपने उसके पांवों पे खड़ा और उसको इंडिपेंडेंट ना बनने देंगे, क्योंकि वो समझ रहा था कि वो हमेशा उसको प्रोटेक्ट करेगा, वो हमेशा वहीं मौजूद रहेगा अपनी बीवी को, अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब ये रियलाइज होगा कि ऐसा भी हो सकता है, ये सिनेरियो भी हो सकता है। तो लाइफ में उतार और चढ़ाव तो होता रहता है, तो आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। लाइफ इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, और ये अब इसको रियलाइज होगा कि जो इसने फैसले किए थे अपनी बीवी को दबा के पिंजरे में बंद करके रखना, और बिल्कुल कोई ना उसको पैसा, ना ग्रोसरी, ना पैसे, ना गाड़ी, ना कुछ, ना कोई कोई फैसला करने का हक देता था, ना इवन कपड़े पहनने का उसको कोई इख्तियार दिया था। तो अब वो सारे जो उसका माइंड सेट जो लड़की का है, अब उसको एकदम वो स्विच नहीं कर सकती कि भाई बाप मियाँ मर रहा है तो अब वो एकदम ही बिल्कुल ही कॉन्फिडेंट इंडिपेंडेंट वुमेन हो जाएगी। इस तरह से एकदम बंदा स्विच नहीं कर सकता। आपकी सालों की आपकी जो एक कंडीशनिंग हुई है वो आप एकदम स्विच नहीं कर सकते। तो ये दिखाएंगे अब अगली एपिसोड में कि किस तरह रजा को रियलाइज होगा कि उसने कितनी बड़ी मिस्टेक की है। ऊपर से वो जो मुकदमा है उसकी जो बेल हुई थी वो भी बेल खत्म हो गई, उसको अरेस्ट करने भी आ जाएंगे लोग। एक बंदे को कैंसर हुआ है, कैंसर पेशेंट है, और उसको उस मुकदमा जो उस पर झूठा मुकदमा चला हुआ है उसमें उसके अरेस्ट वारंट दोबारा निकल जाएंगे, उसकी दोबारा वो उसको अरेस्ट करने के लिए आ जाएंगे। तो एक मसला नहीं है, 2 और 3 मसले हैं। ऊपर से वो जो शहूद और उसकी वाइफ हैं, मुझे नहीं लगता कि वो उसकी जो बीवी है वो इवन आफ्टर लिसनिंग के जो ये हमारा रजा है वो इतना सिवियरली सिक है, और वो यानी कि ऑलमोस्ट अबाउट टू अल्लाह को प्यारा होने वाला है, उसके बावजूद वो अपने मियाँ को फुली सपोर्ट नहीं करेगी कि वो मलका की और उसकी बेटी की हेल्प करें। सो लिटरली मामू और फिर मुमानी रह जाते हैं और उसकी माई रह जाती हैं, जो कि उसको पता चलेगा, जब उनको पता चलेगा कि रजा की ये हालत है तो वही लोग मदद के लिए आएंगे। अब मलका को फैसला करना है कि मलका ने क्या करना है, क्योंकि अब उसको नजर आ रहा है, उसने डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, उसको पता है कि एक टाइम लाइन है, एक एक्सपायरी डेट है आपकी सामने, और आपको फिर इस बंदे के बगैर जिसने आपको ढाल बना हुआ था जो आपकी, उसके बगैर आपने अपनी बेटी को पालना है, अपने बलबूते पे पालना है। आपके पास कोई स्किल्स नहीं है, आपको दुनिया का कुछ नहीं पता, ना आपको ड्राइविंग आती है, ना आपने कभी कोई 1 रुपया कमाया है। पहले मामू के घर थे, फिर मियाँ के घर आ गए, और मियाँ भी ऐसा जिसने आपको कभी बाहर की हवा ना लगने दी हो। तो लिटरली उसके ऊपर तो समझ लें आप, एक नहीं, दो नहीं, 3 4 5 मसले मसाइल इकट्ठे होने वाले मलका के, क्योंकि रजा साहब तो बीमार है, ऊपर से मुकदमा भी चल रहा है, ऊपर से वो पैसे भी जा रहे हैं, घर के हालात भी खराब है, इलाज के पैसे भी अब चाहिए, ऑन टॉप ऑफ दैट मुकदमे के पैसे भी चाहिए, और वो जो उसके तनख्वाह जो उसको मिली है वो कितने दिन ही चलेगी। अब देखना ये कि भाई मदद करता है कि नहीं करता उसके इलाज मुआवजे में, कि जितने दिन भी उसके हैं बचे जिंदगी के वो कंफर्टेबली गुजर जाए। और रजा क्या इंतजाम करके जाएगा अपनी बेटी और बीवी के लिए कि उसके मरने के बाद वो लोग सड़क के ऊपर ना आ जाएं। सो एनीवेज ये सारी चीजें सिनेरियोज होंगे। और एक सीन जो बड़ा मुझे हिट किया और मुझे थोड़ा सा बुरा भी लगा, कि एक सीन उन्होंने दिखाया कि जो मलका है वो अभी भी ये कह रही है कि मैंने जितने जितने इस रिश्ते को बचाने के लिए कुर्बानियां दी, जितने मैंने सेक्रीफाइसेस दिए, अब मुझे लग रहा है कि मेरा हाथ से ये रिश्ता रेत की तरह फिसलता हुआ मुझे फील हो रहा है। मुझे लगा थोड़ा सा सेल्फिश स्टेटमेंट ये कि उस वो इस वो कह रही कि मेरी सारी मेहनत और मेरी सारी जो मैंने मुशक्कत की थी रजा को साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, वो इसलिए की थी क्योंकि मुझे एक
एक कंप्लीट पैकेज मिला हुआ था, एक लाइफस्टाइल मिला हुआ था, चलो मैंने उसकी बातें बर्दाश्त कर ली, बट इन रिटर्न मुझे एक सेफ हेवन था, मुझे घर था, मैं फाइनेंशियली स्टेबल थी, मेरी बच्ची महफूज थी। अब वो भी नहीं रहा मेरे पास। जो मैंने सारी मेहनत की थी इस आदमी के साथ का साथ निभा करने के लिए, अब वो भी मेरे हाथ से निकल गया है। सो लिटरली साउंड्स लाइक अ लिटिल सेल्फिश ऑफ मलका टू थिंक लाइक दैट, लेकिन लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट आई एम प्रीटी श्योर शी विल say few selfish things in next few episodes। और रजा का मुझे देखना है कि वो किस तरह कोप करता है और किस तरह से क्या क्या वो रिग्रेटफुल होता है अपने पास बिहेवियर पे और नॉट। So please let me know what you think about this drama right now. We are discussing Pamal episode 19 का promo।